एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सभी लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाँ जी, सिलॉजिज्म की क्लास नहीं मिल रही वाईटी पे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको जस्ट एक चीज सर्च करनी है, सिलॉजिज्म रीजनिंग ब्लूप्रिंट। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको इफ यू कैन सी ऐसा एक थंबनेल लिख रहा होगा, रीजनिंग ब्लूप्रिंट सिलॉजिज्म वन शॉट प्री प्लस मेंस क्लास 1 चैप्टर कंप्लीट चैप्टर, ये आपको मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास जो आप देख सकते हैं, जो सर्च करना है सिलॉजिज्म रीजनिंग ब्लूप्रिंट। ठीक है, ऑल गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3 यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्लेरिकल मेंस के क्वेश्चंस। कल तक हमने कर लिया है प्रीलिम्स पूरा, पीओ प्री के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आज हम करेंगे क्लेरिकल मेंस के क्वेश्चंस। एक बार जल्दी से बता देंगे कि सभी लोगों ने कल वाला होमवर्क कर लिया था, बिकॉज आप लोग पूछते जरूर है कि मैम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो, और जब देती हूँ तब आप होमवर्क नहीं करके आते हो, है ना। अदरवाइज मैं डाउट्स भी नहीं ले सकती हूँ। तो एक बार बता दो कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। जितने भी लोग हैं मैं आपको आज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी। इशू ये हो रहा था कि आई वाज थिंकिंग कि मैं एक नया ग्रुप बना दूं इस साल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो सर सेड कि नहीं पुराने ग्रुप में ही कंटिन्यू करना है। तो रात को थोड़ी सी डिस्कशन हुई, उसके बाद वी थॉट कि नहीं उसी ग्रुप में कंटिन्यू कर लेते हैं, इसलिए आज मैं सभी को ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए कर लिया। कोई डाउट होगा तो हम लास्ट में लेंगे। प्लस शुभम का एक डाउट बचता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्लास नंबर 3 या 2 से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो वाला डाउट भी हम लोग लास्ट में ले लेंगे। ठीक है शुभम, अगर आज आप क्लास में आए हो तो। बेटा मैं खुद ही ऐड करती हूँ, है ना, मेरे फोन से ही ऐड होता है, तो वही कह रही हूँ कि अब हमने क्योंकि डिसाइड किया कि उसी ग्रुप में जाएगा, तो आज सबको ऐड कर दूंगी। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। ओ आज का पहला क्वेश्चन, तो ये रैंक बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आ रहा है, इसको ना अपन थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर रैंक्स आ रहे हैं। हो सकता है आपसे हो पाए या ना हो पाए, जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनसे तो हो जाएगा, बट जो नए स्टूडेंट्स है मे भी हो जाए मे भी ना हो। तो ये रैंक वाला जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, पहले थोड़ा सा सिंपलर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कोर्स वाला क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे फटाफट से, टाइम लगे टाइम भले ही लगे, लेकिन क्वेश्चन पूरा बनाना है। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। पहला क्लास है अगर आज प्रबिन, तो प्लीज आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट कर दो, देखना अदरवाइज आपको बाकी के सिटिंग अरेंजमेंट समझ नहीं आएंगे। ठीक है, मैं लास्ट में लेती हूँ जिसके भी डाउट्स हैं।
हाँ जी, तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है कि 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठते हैं। 4 कॉर्नर्स पे हैं और 4 मिडिल में हैं। कुछ सेंटर में फेस कर रहे हैं और कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं। यानी कि आपको पता नहीं है कि कौन सेंटर में है और कौन अवे फ्रॉम द सेंटर में है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए, ये क्या हो गया, सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया। तो अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो इको हो रहा है। इको क्यों हो रहा है? आवाज सही नहीं आ रही है? तो क्या बोलता है यहाँ पे, सबने डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए हैं। ए स्कोर्ड मोर देन बी। ए ने बी से ज्यादा स्कोर किया है, जिसने बी से ज्यादा स्कोर किया है। बी एंड एफ डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन। बी और एफ की डिफरेंट डायरेक्शन। और इको है यार। अब चेक करना, अब वॉइस ठीक आ रही है? बी और एफ के डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। The student who scored the highest marks sits adjacent to A but not adjacent to D. हाईएस्ट मार्क्स यानी कि 54 और A पास में बैठते हैं, 54 और D पास में नहीं बैठते। G scored twice the marks of F. अच्छा, यहाँ पे ट्वाइस अगर देखो तो 10 का ट्वाइस 20 अवेलेबल नहीं है, 13 का ट्वाइस 26 अवेलेबल नहीं है, 24 का ट्वाइस 48 अवेलेबल है, 27 का ट्वाइस 54 अवेलेबल है। यानी कि दो केसेस बनते हैं जी और एफ के। ठीक है जी, G स्कोर्ड ट्वाइस द मार्क्स ऑफ F। अगर F अपने पास 24 है तो G हो जाएगा 48 और 27 है तो ये हो जाएगा 54। दो पॉसिबिलिटीज है। F C के एडजेसेंट नहीं बैठता, B और E एडजेसेंट नहीं है और डिफरेंट डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, F sits second to the right of E whose marks are in multiple of 5। 5 के मल्टीपल में आपके पास कौन से मार्क्स है? 10 और 35। ठीक है, H sits immediately to the left of B who sits at corner। A sits opposite to C who scored 32 marks। Immediate neighbors of H face the same direction as that of H, same as H, यानी कि तीनों का सेम होगा, तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। C does not face towards the center, ये outside the center face करेगा। H scored more than E but not more than G। ठीक है, D scored fewer marks than E और D से fewer marks किसके थे? B के थे। अगर आप इसको कनेक्ट करो नीचे की तरफ तो immediate neighbors of 27 face the same direction as that of F। ये दोनों सेम डायरेक्शन एज F फेस करेंगे। G एंड A फेस द सेम डायरेक्शन। E and G are on the sides of the square table।
ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप ये देखेंगे कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको कहां से मिल रहे हैं। अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो यहां से मुझे बी और एच मिल जाएगा, ठीक है, एच के नेबर्स मिल जाएंगे, बी के साथ ई नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिल रहा, आई थिंक नहीं मिल रहा ना। ई के सेकंड टू द राइट में एफ है, अगर मैं ई से स्टार्ट करूं तो ई से सेकंड टू द राइट में एफ है, उसके अलावा एफ के साथ सी नहीं आएगा, नहीं बन रहा ना, और कुछ कनेक्शन पॉइंट, ए ऑपोजिट टू सी है, ए और 54 साथ बैठेंगे अगर यहां से देखें, ठीक है, जी में भी 54 हो सकता है, नॉट श्योर। अगर जी 54 है तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करके देखते हैं, है ना, क्या पता ए से बने, क्या पता किससे बने, बट नहीं पता ना, ए कॉर्नर पे है कि साइड पे है, बी कॉर्नर पे है और ए बी के पास नहीं बैठेगा। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, आप लोग देख लो, आप लोगों ने बनाया है, कौन से कनेक्टिंग पॉइंट से आपने बनाया है, मे भी हो सकता है मेरा ठीक बने और कनेक्टिंग पॉइंट में भी हो सकता है आपने जल्दी मुझसे बना लिया हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। सॉरी, हाँ जी, ए और 54 इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। 54 से जी को अगर लेके देखें तो नहीं कनेक्ट होगा ना, जी साइड पे आना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक काम करते हैं, जी को 54 लेके देख ले, नहीं बनेगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि और मुझे कोई कनेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर मैं जी को 54 लेके देखती हूँ, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ए और जी साथ साथ में आ जाएंगे और जी को मुझे किस में डालना पड़ेगा, साइड पे। अगर मुझे जी को साइड में डालना तो मतलब ए कॉर्नर पे आना चाहिए, ए कॉर्नर पे आना चाहिए ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए कॉर्नर पे ऑपोजिट टू सी फेसिंग आउटसाइड, ए कॉर्नर पे ऑपोजिट टू सी फेसिंग आउटसाइड, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मुझे जी लेना है, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 54 पे जी, और यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 54 पे जी। 54 के साथ डी नहीं आएगा, 54 के साथ डी नहीं आएगा, ठीक है, हमने ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये वाला कनेक्ट किया, ये वाला कनेक्ट किया। अब और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ई और जी साइड पे आएंगे, ठीक है, साइड्स अभी बाकी हैं, जी और ए सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अभी है नहीं मेरे पास। एफ का केस 27 पे आ जाएगा, जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं है, और बी और एफ डिफरेंट डायरेक्शन, बी के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, बी कॉर्नर पे है, बी कॉर्नर पे है, बी के इमीडिएटली लेफ्ट में एच नहीं आ सकता, बी से एच यहाँ पे आ सकता है, बी कॉर्नर पे है, एच यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। अगर मैं यहां से बी से एच लूं, बी से इमीडिएटली लेफ्ट में एच लूं, बी से इमीडिएटली लेफ्ट में एच लूं, तो तीनों की डायरेक्शन आउटवर्ड्स बन जाएगी यहां से, ठीक है जी, बन सकती है, और ए लेस देन बी लेस देन डी, सी तो 32 चला गया, 1 2 3 4 5, ए। स्कोर्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे, उसको भी छोड़ो एक बार, जब मैं स्कोर्स की बात कर रही हूं तो मेरे पास यहाँ पे सी का स्कोर मेरे को 32 पता है, मतलब ये यूज हो गया। उसके अलावा किसका स्कोर पता है, ई का 10 या 35 पता है ना। 10 देखो सबसे लोएस्ट स्कोर है, अगर मैं ई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ई की बात करूं तो 10 मेरे पास सबसे लोएस्ट स्कोर है, और यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट में देखोगे ई कहीं पे बीच में आ रहा है, मतलब 10 की पॉसिबिलिटी कैंसिल, दैट मींस ई का भी मुझे पता है कि ई का स्कोर 35 है, दो स्कोर्स अपने पास आ गए। अभी मैंने पॉसिबिलिटी ली जी की, जिसके अंदर जी को मैंने किसमें लिया, 54 पे, ठीक है, उसकी वजह से एफ मेरा आ गया कितने पे, 27 पे। ये सारे स्कोर्स मेरे पास यूज हो चुके हैं, जी भी हो गया, ई भी हो गया। 10
13 और 48। क्या मेरे पास ये 3 लोग अगर बचे, ए का स्कोर था मेरे पास क्या? ए का स्कोर नहीं था ना, अभी एक और बच रहा होगा स्कोर, 24 भी बच रहा है ना, 24 भी बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो डी से बड़ा कौन है? ए है। ए कहीं पे यहीं पे आएगा। जब मैं यहाँ पे लोएस्ट स्कोर लगाऊंगी तो बी 10 पे आ जाएगा, डी 13 पे आ जाएगा। ए और एच में अभी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है किसकी? 24 की और 48 की। 24 या 48, यही पॉसिबिलिटी लग रही है क्या? चेक करो एक बार, चेक करो एक बार। ठीक है, अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो ए और एच में पॉसिबिलिटी आ रही है। ई और जी मेरे पास साइड पे आ गए, जी और ए की सेम डायरेक्शन है, जी नहीं आया अभी तक मेरे पास। बी से लेफ्ट में लूंगी, बी से लेफ्ट में एच आ जाएगा कॉर्नर पे, ओ सॉरी बी आ जाएगा कॉर्नर पे। ये वाला हमने किया है, ये भी हमने कर लिया। बी और एफ की डिफरेंट डायरेक्शन है, यानी कि एफ इस केस में इनवर्ड्स आ जाएगा मेरे पास। और जी और ए, जी और ए नहीं आया, ई और जी, जी यहां से हमने लिया, ई के सेकेंड टू द राइट में एफ है, ए से सी आउटसाइड आ गया, एच से दोनों सेम आ गए, और बस इतना ही है ना, लेके देखना पड़ेगा। बी और ई डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, यानी कि इस केस में ई इनवर्ड्स आ जाएगा, और बी और ई साथ नहीं बैठेंगे ना। इस केस में जो है ई आपके पास इनवर्ड्स आ जाएगा, एफ और सी साथ नहीं बैठेंगे। जी और ए, ई के सेकेंड टू द राइट में एफ, एफ इनवर्ड्स, ई भी इनवर्ड्स। ई के सेकेंड टू द राइट में एफ, बना के देखते हैं ना, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे, अभी ऊपर वाली भी ट्राई करनी है मेरे को। हाँ जी, ई के सेकेंड टू द राइट में जब मैंने एफ लिया, दोनों इनवर्ड्स ले लिए। एफ जो है 27 नहीं, 27 यानी कि एफ 27, एक मिनट, 27 यानी कि एफ, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। हो सकती है क्या पॉसिबल? 27 सेम एज एफ हो सकती है क्या पॉसिबल? हाँ मे बी एफ के जो नेबर्स है वो सेम एज एफ हो जाए, हो सकती है ना, ये भी हो सकती है। ये इनवर्ड्स आ गए, जी और ए की सेम डायरेक्शन थी, ठीक है, ट्रिकी पॉइंट था थोड़ा सा, हो गया। ई और जी दोनों साइड पे आ गए हमारे पास। उसके बाद बी और एफ की डिफरेंट डायरेक्शन भी आ गई, एफ और सी पास नहीं आए, बी और ई भी हो गया, ई के सेकेंड टू द राइट में एफ भी हो गया, ये भी हो गया। एच के नेबर सेम एज एच, डायरेक्शन मेरे पास सारी आ गई, बचता कौन है? डी। अच्छा, स्कोर्स लगाऊंगी तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ, बाकी फिर भी एक बार चेक करके देख लेंगे। 54 और डी साथ में नहीं आएगा। हाँ जी, 10 पे मैंने लिया बी, डी मैंने लिया 13 पे, उसके बाद ई मैंने लिया, ई कितने पे लिया था मैंने? 35 पे, सी लिया 32 पे, एफ लिया 27 पे, ए और एच, ए और एच, अच्छा ई से बड़ा एच है, यानी कि 35 से बड़ा होगा एच, तो ए आ जाएगा 24 और एच आ जाएगा 48। इसमें एक बार चेक करो, मुझे कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई उसमें मिस्टेक नहीं लग रही है, एक बार चेक कर लेंगे सब लोग। और अगर लग रही है तो मेरे को बता दो, है ना, लग रही है तो बता दो। ये नहीं बनेगी तो इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, अब ऊपर वाले में भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है, बिकॉज कनेक्टर पॉइंट्स हमारे पास कम है ना। तो पेपर में अप्रोक्सीमेटली 4 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगी। क्लरिकल मेंस के क्वेश्चन में, क्लरिकल मेंस के पेपर में, अगर पेपर है आपके पास क्लरिकल मेंस का और 4 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो उसको एट फर्स्ट इंस्टेंस स्किप करना चाहिए, ठीक है। आपको जज कैसे करना है क्वेश्चन को? जब क्वेश्चन बनाते बनाते 2-3 मिनट के बाद मुझे पता चल गया इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनेंगी, तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए आप लोग रखेंगे। इसमें बना के देखें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना। चलो, हमने जी तक लिया था, 54 तक, उसके बाद हमने क्या कनेक्ट किया था? ई और जी को कनेक्ट करना था, नहीं ई
इनवर्ड्स, सी आउटवर्ड्स, ठीक है, यहां तक कनेक्ट हो गया था। ये मैंने ई इनवर्ड्स कैसे लिया था वो देख लेते हैं। बी और ई के डिफरेंट डायरेक्शन थी, अभी तक बी भी नहीं लिया मैंने। बी कॉर्नर में, उसके इमीडिएटली लेफ्ट में एच है। बी कॉर्नर के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है। बी से एच भी आ सकता है, बी से एच भी आ सकता है, बी से एच भी आ सकता है। यहां करके देखें, इमीडिएटली लेफ्ट में एच ले लेते हैं। बी और एफ के डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि एफ आउट, बी और ई के डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि ई भी आउट, और ई के सेकेंड टू द राइट एफ है। एफ सी के पास नहीं आएगा, ठीक है। एच के जो दोनों नेबर्स है वो सेम एज एच नहीं बन रहे, ये कंडीशन कैंसिल हो गई। बी की पॉसिबिलिटी यहां से गई एच की वजह से। चलो अब यहां से बनाते हैं। अगर मैं बी इनसाइड लेती हूँ, बी के इमीडिएटली लेफ्ट एच ले लेती हूँ, दोनों नेबर्स एच के सेम हो जाएंगे, ए और जी का भी सेम है। अब मुझे बनाना है ई और एफ। एफ सी का नेबर नहीं है, यहां पे बन ही नहीं पाएगा ई और एफ, ठीक है, बन ही नहीं पाएगा। ना एफ आप यहां रख सकते हो, ना एफ यहां रख सकते हो। अब बनाएंगे अगली पॉसिबिलिटी, जिसमें बी आउट लेके इमीडिएटली लेफ्ट एच, सबको आउट ले लो, ठीक है, मैंने सबको आउट ले लिया इसके अंदर। हाँ जी, यहां पे आप ई और एफ नहीं बना पाओगे, कैंसिल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ई और एफ की वजह से कैंसिल हो गई हर बार में, ठीक है। ये वाली बन गई, ना बनती तो फिर आप बी को कहीं और लेके देखते। कैसा लगा क्वेश्चन? अभी ई और एफ नहीं होगा, हाँ, एफ की वजह से बेसिकली कैंसिल हो रहा है सब कुछ। सभी को क्वेश्चन कैसा लगा? लगा कि लेवल का क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किया है? पहला क्वेश्चन जो हमने किया थोड़ा सा लेवल फील हुआ? इजी इजी करा के आपको इजी इजी परोस के मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान आपका है ना, मेरे लिए तो और कंफर्ट जोन ही क्रिएट होगा। बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ये क्यों कैंसिल हुआ, ये पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई, जब आपको ये चीजें पता चलने लगेंगी तब आप मेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। कभी भी, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं, बीच में कहीं पे प्रैक्टिस के लिए या लास्ट में कहीं पे प्रैक्टिस के लिए। कभी भी आपको मेंस की पजल कहीं पे भी सिंगल पॉसिबिलिटी में बनती हुई दिखे तो प्लीज उनको फॉलो मत करना। XYZ कोई भी है, मेरे को नहीं पता कौन है, बट कहीं पे भी आपको लगे कि मेंस की पजल फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल पॉसिबिलिटी में बना दी उन्होंने विदाउट टेलिंग द अदर पॉसिबिलिटीज। जैसे ये मैंने बनाया, बट आई हैव टोल्ड यू कि इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज ऐसे ऐसे बन रही हैं, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज ऐसे ऐसे बन रही हैं। हो सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में ना क्रैक हुआ होता, मेरे से सेकंड में होता, ये भी होता, लेकिन मेंस की पजल कभी भी सिंगल पॉसिबिलिटी में कोई भी नहीं बना सकता। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। आप लोग अभी नए हो, है ना, बहुत नए हो, अभी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, वो लोग धोखा खा के आए हैं मेरे पास, लेकिन नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप लोग धोखा कहीं से मत खाना। सारी पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिस के टाइम पे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका वहीं से पॉइंट खुले जहां से वो क्वेश्चन बनना है, ठीक है। हाँ जी, चलो आप लोग, मैं बोल रही हूं कि मत फॉलो करना किसी को, बट अगर कहीं भूले भटके आप कहीं चले जाते हो, मत जाना, धोखा खा के मेरे पास ही आओगे, मेरे को पता है। लेकिन आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि मार्केट में ये भी चल रहा है। सयान देख के नहीं पता करना। कोई भी मेंस लेवल की पजल है, आज सारे ध्यान से सुन लो, कोई भी मेंस लेवल की पजल है, उसको आप 2 से 3 मिनट देंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखने के बाद पॉसिबिलिटीज आपको पता चलेंगी। अगर पॉसिबिलिटीज 4 से ज्यादा हैं, मोर देन, उल्टा क्यों लिख रही हूं इसको मैं, अगर पॉसिबिलिटीज 4 हैं तो कर सकते हो, मोर देन 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं तो उसको स्किप करना है। अगर 4 और लेस है तो उसको स्किप नहीं करना। आप क्वेश्चन की लेंथ से देख के नहीं पता लगा पाओगे कि क्वेश्चन करने वाला है कि छोड़ने वाला है, बिकॉज इतने इतने क्वेश्चन बम्प निकल जाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन 2 पॉसिबिलिटीज में भी बन जाते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट का आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
ठीक है, आई नो पूनम, आई नो रीमा, क्योंकि मेरे पास मतलब मैं इसको अपना एक वो प्राउड मोमेंट नहीं कहूंगी कि आप लोग धोखा खा के मेरे पास आते हो, मैं कहूंगी कि मैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, है ना। क्योंकि अगर अभी भी मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, सिंगल पॉसिबिलिटी में पजल को कैसे बनाएं आइए सीखें विदाउट नोटिंग डाउन द कंडीशंस, अगर ये टाइटल के साथ में आऊं तो आपको नहीं लगता कि उस पर क्लिक्स कितने होंगे, आपको नहीं लगता कि उस पर व्यूज कितने आएंगे। व्यूज ऐसी चीजों पे ही आते हैं, लेकिन व्यूज के चक्कर में किसी बच्चे का फ्यूचर खराब करना वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं व्यूज भले कम ले लूंगी, मैं 2-3 हजार व्यूज ले लूंगी, मैं मेरी लाइव वॉचिंग 100, 150, 200 आ जाएगी, मुझे उसमें भी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं खराब किया। ठीक है, इसलिए आप किसी और से भी बात करो, कोई आपको और भी फ्रेंड हो जो इन चक्करों में पड़ा हो, उसको बाहर निकाल लो। प्लस मेंस लेवल आपको इस तरीके से जज करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। इस ब्लूप्रिंट के अंदर ही आपको मैं बताऊंगी मेंस की अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, प्री की अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, मॉक में कि मेंस का पेपर आता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने बताया है। आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी स्मृति सेठी लिख के या मेंस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी स्टडी नीति लिख के सर्च कर सकते हो, आपके पास आ जाएगी। उसके अंदर मैंने पूरे तरीके से बताया कि पेपर ऐसे ऐसे खुलता है, ऐसे ऐसे स्किप करना है, इसको नोट डाउन करके रखना है, इसको अभी करना है, प्रॉपर चीजें बताई हैं। तो कोई भी स्टूडेंट या टीचर क्वेश्चन की लेंथ को देख के कभी भी जज नहीं कर सकता कि क्वेश्चन करने लायक है कि छोड़ने लायक है। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 9 मेंबर्स हैं फैमिली के, ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन तो नहीं है, बस एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे प्लीज। हाँ, क्लरिकल मेंस, एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए जो चीजें मैंने बताई थी वही चीजें हैं। ठीक है, वही मेंस की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी फॉलो करनी है। देख लो।
स्टार्ट करें? किस पॉइंट से स्टार्ट करना समझ नहीं आ रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो 9 मेंबर्स हैं इस फैमिली में जिनके नाम आपको दे रखे हैं और सब रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्पोर्ट। स्पोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट आपके पास नेम्स हैं। एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग ऑन ईच साइड और कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठा। 3 पर्सन लॉन्गर साइड पे बैठे हैं। सम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल while सम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। तो हमें ये तो पता है कि जो 3 लोग यहाँ लॉन्गर साइड पे हैं, 3 लोग लॉन्गर साइड पे, मतलब 6 लोग हो गए। जो बाकी के 3 लोग हैं उसमें शॉर्टर साइड में कौन सी शॉर्टर साइड में 2 होंगे और कौन सी शॉर्टर साइड पे 1 होगा वो नहीं पता। ठीक है, पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही है, कोई बात नहीं, बनाएंगे तो सही ना, यही तो काम करना है हमने अभी। इसी को तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3। एक बार इसमें 1 ले लेते हैं, 9 पर्सन पूरे करने हैं, इसमें 2 ले लेते हैं। 1 2 3 1 2 3। एक बार इसमें 2 लेके इसमें 1। अगर आपके पास 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो आप उनका अलग से बना लेंगे डायग्राम। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इसके अंदर ही चेंजेस करूंगी, ठीक है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अलग से बॉक्स दोबारा से रेक्टेंगल या स्क्वायर दोबारा से बना लेंगे। चलो, आर्कर is sitting second to the right of badminton player. Who is a neighbor of tennis player? Dia, who is a wrestler, is sitting second to the left of Isha. Who is a badminton player? Footballer and Akar are sitting together. ठीक है, and are not facing the same direction. इन दोनों के different direction है. Raghav is facing outside the table and only 1 person between Divya and Raghav. ठीक है जी. Nikhil is sitting second to the right of Kabir, who is not a tennis player. टेनिस प्लेयर नहीं है. स्विमर एंड रेसलर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू सान्या. Only 2% between Nikhil and Dia, who is not a neighbor of boxer. ठीक है जी. Gymnast is sitting immediately right of runner. और जिमनास्ट जो है वो शॉर्टर साइड पे बैठा रेक्टेंगल की. Only 1 person between Sanya and Aryan and both on the longer side of the same table. यहां से आई थिंक स्टार्ट हो सकता है. 1 person, दोनों लॉन्गर साइड पे हैं सेम टेबल के. Rishi and Dia are facing the same direction as that of swimmer, are sitting opposite to each other and facing inside. ऋषि और दिया दोनों फेस इनसाइड कर रहे हैं और स्विमर भी फेस इनसाइड कर रहा है. स्विमर भी फेस इनसाइड कर रहा है, रेसलर भी फेस इनसाइड कर रहा है, तो सान्या करेगी फेस आउटसाइड. ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि सान्या जो है वो फेस करेगी आउटसाइड। चलो अब मेरे को लगाना है ऋषि और दिया को। ऑपोजिट बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड। Yash, who is a boxer, is sitting second to the left of Aryan. And both are facing same direction. Nikhil is immediately left of Raghav, who is neither a swimmer nor an archer. ठीक है जी, हो गया। अब इसको बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों लॉन्गर साइड पे हैं सेम टेबल की। आर्यन एंड सान्या, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी थोड़ी अपने पास। आर्यन के सेकंड टू द लेफ्ट में यश है, और यश से आर्यन सान्या हो गया, फिर यश आ गया। यश से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। और कहां से कनेक्ट हो सकता है? दिया है या दिव्या है? दिया है, दिव्या नहीं है। अगर मैं दिया से कनेक्ट करती हूँ, ईशा से सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, दिया से एक छोड़ के राघव के इमीडिएटली लेफ्ट निखिल है, निखिल से कबीर कनेक्ट हो सकता है, निखिल से दिया कनेक्ट हो सकती है, मे बी ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। इनको करके देखें, बट कहाँ डालना है इनको, कौन सी साइड पे डालना है? रनर, ऋषि और दिया दोनों फेसिंग इनसाइड है। स्टार्ट तो दिया से होगा क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स ये दिया से कनेक्ट है, ये दिया से कनेक्ट है, दिया से निखिल कनेक्ट है, निखिल से कबीर कनेक्ट है, निखिल से दिया कनेक्ट है, यहाँ पे भी ऋषि से दिया कनेक्ट है। हमें कनेक्टर पॉइंट मिल गया, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि किसको कहाँ लगाना है, क्योंकि आपके पास जो पर्सन्स हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में बैठे हैं। राघव आउटसाइड है, राघव की इमीडिएटली लेफ्ट निखिल है, ठीक है। स्विमर कौन है पता चला? रेसलर, वेरी गुड। रेसलर हमारे पास दिया है फेसिंग इनसाइड। स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। रेसलर दिया है फेसिंग इनसाइड। स्विमर भी देख लेते हैं अगर हमें पता चलता है तो। राघव नहीं है। टेनिस, ईशा बैडमिंटन है, और बस, ज्यादा कुछ नहीं पता। ओके, दिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं दिया को यहाँ रखूं फेसिंग इनसाइड, तो दिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईशा। ईशा का हमें नहीं पता कि क्या डायरेक्शन है। दिया से अपन कनेक्ट करते हैं, दिया से एक छोड़ के राघव फेसिंग आउटसाइड। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। आर्यन एंड सान्या, इनको लॉन्गर साइड पे डालना है ना अपने को। आर्यन की डायरेक्शन पता थी क्या अपने को? सान्या की डायरेक्शन आई थिंक अपने को पता है। सान्या फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है। और आर्यन के बारे में यश और आर्यन की सेम डायरेक्शन है, ये पता है बस। इनको भी लगाना है। ऋषि एंड दिया, ऋषि एंड दिया, ठीक है। दिया से एक छोड़ के राघव, यहां तो बन नहीं पाएगा तो यहाँ पे हम राघव बना देते हैं फेसिंग आउटसाइड, और राघव के इमीडिएटली लेफ्ट है निखिल। दिया से एक छोड़ के राघव, राघव फेसिंग आउटसाइड, आउटसाइड के इमीडिएटली लेफ्ट निखिल आ सकता है। राघव से एक छोड़ के
दिया से एक छोड़ के राघव, राघव के इमीडिएटली लेफ्ट निखिल आ सकता है। निखिल और दिया में 2 पर्सन है, यहां से छोड़ के 2 पर्सन आ गए। निखिल यहां नहीं आ सकता, तो अगर मैं राघव को यहां डालती हूँ, राघव के इमीडिएटली लेफ्ट निखिल, निखिल और दिया में 2 पर्सन है, यहां से बन जाएंगे इधर से। कबीर के सेकंड टू द राइट में निखिल है, यानी कि एक के गैप पे। कबीर की डायरेक्शन हमें नहीं पता, कबीर यहाँ पे भी आ सकता है और कबीर यहाँ पे भी आ सकता है। और कुछ देखते हैं। दिया और ईशा में, ईशा के सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, यहां तो आ नहीं पाएगी। ईशा के सेकंड टू द लेफ्ट दिया आ जाएगी, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगी, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगी। तो आपको देखा जाए तो इसमें एक का गैप लेना था और इसमें एक का गैप लेना था, तो आपको इन दोनों को उसी तरीके से लगाना था जिस तरीके से लग जाए। ठीक है, यहां पे हम लगा नहीं पा रहे हैं इसको। दिया को सेंटर में लेके देख लेते हैं। ठीक है, दिया से एक छोड़ के राघव, राघव आउटसाइड के लिए निखिल नहीं आ सकता। दिया से एक छोड़ के राघव, राघव आउटसाइड और निखिल आ सकता है। दिया से एक छोड़ के अपने पास यहाँ ईशा आ जाएगी, बैडमिंटन। ईशा से सेकंड टू द लेफ्ट दिया है। ठीक है जी, दिया रेसलर है। ये भी हो गया। राघव स्विमर और आर्कर नहीं है। बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्कर है, बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्कर है, सेकंड टू द राइट आर्कर है। आर्कर और फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन साथ में है। टेनिस से देखते हैं, टेनिस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। टेनिस कबीर पे नहीं आएगा। आर्यन एंड सान्या, आर्यन के सेकंड टू द लेफ्ट यश है। राघव स्विमर या आर्कर नहीं है। ठीक है, टेनिस और बैडमिंटन, टेनिस इन दोनों में से एक पे आएगा। आर्कर इन फुटबॉल, निखिल के सेकंड टू द राइट कबीर है। निखिल के सेकंड टू द राइट यहां नहीं जा सकता, सेकंड टू द राइट कबीर यहां बन सकता है। निखिल के सेकंड टू द राइट यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। कबीर, कबीर टेनिस पे नहीं आएगा। हाँ, आर्यन और सान्या की जगह बचानी है ना, यहाँ पे आ सकते हैं दोनों, यहाँ पे आ सकते हैं ना। इसमें आर्यन और सान्या की जगह नहीं बच रही, ये दिया की पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दो। आर्यन और सान्या की जगह नहीं है, बट इसमें है। एक बार इसको बना ले, फिर उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी अपन ट्राई कर लेंगे, जिसमें दिया को यहाँ डालना है। हाँ जी, हम कहाँ थे? दिया और बॉक्सर साथ में नहीं आएगा। कबीर टेनिस पे नहीं आएगा। कबीर के सेकंड टू द राइट, कबीर के सेकंड टू द राइट निखिल है ना। कबीर के सेकंड टू द राइट निखिल है। ठीक है, राघव स्विमर और आर्कर नहीं है। यश और आर्यन को भी लगाना हमने, प्लस यहाँ पे अपने पास आर्यन और सान्या बचते हैं। देखो, अगर मैं सान्या को यहाँ लगा दूं, आर्यन को यहाँ लगा दूं, यश को यहाँ लगा दूं, तो बात बन जाएगी। आर्यन के सेकंड टू द लेफ्ट यश आ जाएगा। यश इज अ बॉक्सर। ठीक है, और
यश और आर्यन सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस करवा दी इनको। निखिल की डायरेक्शन बचती है बस। शॉर्ट साइड पे बैठेगा रनर, रनर के इमीडिएटली राइट में जिम है, यहां पे बना सकते हैं हम स्विमर एंड रेसलर ऑलरेडी हो गया, स्विमर एंड आर्कर, आर्कर भी हो गया ना, स्विमर नहीं हुआ, स्विमर नहीं आएगा इस पे। अब कौन सा बच गया है, टेनिस बच गया है, तो टेनिस हम यहाँ डाल देते हैं, फुटबॉल यहाँ डाल देते हैं। चेक करना, चेक करो। हाँ बेटा जो बोल रहे हैं कि दिया को शॉर्टर साइड से स्टार्ट करो, दिया शॉर्टर साइड से इसलिए स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट लेने हैं और शॉर्टर साइड पे आप ऑपोजिट नहीं ले पाएंगे, आपको लॉन्गर साइड पे स्टार्ट करना है। 3 पॉसिबिलिटी यहां से बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी यहां से बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी, मतलब आपको पता है कि 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बट अगर क्वेश्चन डुएबल लग रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऑपोजिट नहीं ले पाओगे शॉर्टर साइड में। बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्यन है। मैंने स्टार्ट किया दिया से क्योंकि दिया से मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे। दिया की 3 पॉसिबिलिटीज यहां है, 3 पॉसिबिलिटीज यहां है। दिया और बॉक्सर मैम चेक करती हूँ एक बार मैं, दिया और बॉक्सर साथ में नहीं आए, दिया और बॉक्सर साथ में नहीं आएंगे, गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा गया। यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी, नहीं बनी ये वाली पॉसिबिलिटी भी। ऊपर वाली बना के देखें, गयो, दिया और बॉक्सर से पूरा क्वेश्चन गया। चलो दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। दिया रेसलर, ईशा के सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, ईशा यहाँ भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। दिया और राघव, राघव को हम यहाँ भी तो ले सकते हैं, राघव को हमने यहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। इस कंडीशन में अगर आप लोगे दिया यहाँ रख के तो राघव को इधर भी तो ले सकते हो। अगर मैंने राघव यहाँ लिया, इसको भी साथ साथ बना लेते, राघव इधर लेके, राघव आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। ईशा बैडमिंटन के सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, ठीक है। बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्कर है, बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्कर है, आर्कर और फुटबॉल साथ में बैठेंगे, टेनिस और बैडमिंटन साथ में बैठेंगे, ये बाद में करते हैं, ठीक है। राघव से हमने कर लिया, दिया से हमने कर लिया, दिया और ऋषि ऑपोजिट है, दिया और ऋषि ऑपोजिट है, दोनों फेसिंग इनसाइड है। निखिल और दिया में 2 का गैप है, दिया से 2 छोड़ के निखिल, दिया से 2 छोड़ के निखिल यहाँ पे आ सकता है, बट आपको राघव और निखिल को साथ में लगाना है ना, यहां से निखिल, राघव के इमीडिएटली राइट में निखिल आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रहा, इमीडिएटली लेफ्ट में आना चाहिए।
नहीं बनेगा ना। इसको ट्राई करके देखें, ये पॉसिबिलिटी तो गई। दिया से 2 छोड़ के निखिल, राघव की इमिडिएटली लेफ्ट में बनना चाहिए, यहां से भी नहीं बनेगा। निखिल इमिडिएटली लेफ्ट में बन गया और 2 का गैप भी आ गया। ईशा को हम यहाँ डाल देते हैं बैडमिंटन। ईशा के सेकंड टू द लेफ्ट में हमारे पास थी दिया। ठीक है जी, राघव आउट लेके निखिल हमने इधर ले लिया। कबीर और निखिल, कबीर के सेकंड टू द राइट में निखिल है। कबीर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। निखिल और दिया में 2 हैं, दिया बॉक्सर के साथ नहीं आएगी। आर्यन और सान्या यहाँ पे आ सकते हैं, ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। आर्यन, सान्या, सान्या का अपने को पता था क्या है, आई थिंक सो, डायरेक्शन पता थी। आर्यन से सेकंड टू द लेफ्ट यश है। यश इज अ बॉक्सर, दोनों की सेम डायरेक्शन है। शॉर्ट रनर के इमीडिएटली राइट में जिम है। कबीर के सेकंड टू द राइट में निखिल है। कबीर टेनिस पे नहीं आएगा, टेनिस और बैडमिंटन साथ में आएंगे। आर्कर और फुटबॉल साथ में आएंगे। आर्कर कहाँ रख दिया मैंने, बैडमिंटन के सेकंड टू द राइट आर्कर है। चेक करना अब एक बार, चेक करो। पूरा पॉसिबिलिटीज का खेल था पूरा। पहले दिया की 6 पॉसिबिलिटीज बनी, उसके बाद दिया के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज में ट्वाइस पॉसिबिलिटीज राघव की थी। दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हाँ जी। अब क्योंकि टाइम 1:15 हो चुका है और आप लोगों के पिछले डाउट्स भी बचे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। ठीक है, आप ट्राई जरूर करके देखना, नहीं बनेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगी। प्लस एक चीज और, मेरे को पहले डाउट्स बता दो अपने, अगर फिर टाइम बचेगा तो हम एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट था वो जान लेते हैं पहले। हाँ जी, अलग डायग्राम बना के बता दो बेटा। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर बताओ जल्दी से, जिसको भी जिसमें भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर। 3 places away means gap of 2, right? मैम इन द क्वेश्चन, ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? रितेश, कौन सी क्लास का क्वेश्चन है ये? CSA 4, ठीक है। CSA 4 का क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको?
21 hashtag 34 means 21 is to the right of 34 and there are 4 places in between them. Sorry, 3 places मतलब 3 बार हैशटैग आया. स्टार इज इक्वल्स टू ऑपोजिट लिखा होगा इसमें, ठीक है. हेंस मैम 21 इज अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम 34. 2 नहीं है बेटा, 3 बार हैशटैग लगा है ना, तो 3 क्या गैप होगा. 3 प्लेसेस अवे नहीं बोला, देयर आर 3 प्लेसेस बिटवीन देम. इसने अवे का यूज नहीं किया, इसने बिटवीन यूज किया है. अवे और बिटवीन में फर्क होता है. अवे का मतलब गैप ऑफ -1, बिटवीन मतलब जितना बोला जाए उतना लिखना है. ठीक है. सयान, आपको सर्कुलर कौन सी क्लास में डाउट है? 18th नंबर क्लास. ये 17th है, तो 17th तो लास्ट क्लास थी ना हमारी. ये सर्कुलर मैंने 2 दिन करवाई थी, मुझे तो याद भी नहीं है. 17th मतलब यही क्लास है. इसमें क्या डाउट है? कौन सा क्वेश्चन है? सिंबल वाला कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये वाला समझ नहीं आया था. ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इसका मैंने आई थिंक ये प्रोवाइड भी किया था आपको सॉल्यूशन. कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अगर समझ नहीं आया तो. 8 persons are sitting around a circular table facing the center. One person is in between A and E from either of the sides. ठीक है, चलो. B sitting immediately left of A. 3 persons between C and D, यानी कि C और D ऑपोजिट है. एक सिर्फ यही केस बचता है जिसमें C और D ऑपोजिट आ सकते हैं. इसमें भी यही बचता है बस. D is an immediate neighbor of F. H is on the immediately left of G. F is neither immediately to G or H. ठीक है. यहां मैं D लगा नहीं सकती, G और H हम यहां डाल देते हैं. G से इमीडिएटली लेफ्ट में H है. ठीक है. अगर इधर बनाऊंगी तो D से F बन सकता है, D से F बन सकता है. और क्या रह गया था? A B C D. ठीक है. अगर मैं D यहाँ लेती हूँ तो D से F यहाँ बनेगा, C यहाँ बनेगा. F इनके पास नहीं आ सकता. अगर मैं D यहाँ लेती हूँ तो F यहाँ बनेगा, C यहाँ बनेगा. यहाँ पे फिर से G और H आ जाएगा, तो F की जो है पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है इधर से. बेसिक डायग्राम आपका ये बनेगा. ठीक है. उन्होंने कार्ड्स खेलने स्टार्ट किए 1 से 10. फ्रॉम 1 से 10 ऑन द बेसिस ऑफ रैंक फ्रॉम टॉप. ऑल द कार्ड्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, ग्रेटर देन, एट द रेट. कार्ड्स आर ड्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए. इस तरीके से क्लॉकवाइज 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6. फॉलोइंग कंडीशंस आर अप्लाइड. अगर 9 किसी भी कैटेगरी से ड्रॉन होता है, देन इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन ऑफ दैट स्किप्स द ड्रॉइंग ऑफ द कार्ड. अगर किसी ने 9 नंबर का कार्ड निकाला है तो उसके जो इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन है जो कार्ड ड्रॉ करेगा, है ना, उसको अपनी बारी जो है वो स्किप करनी पड़ेगी. अगर 10th कार्ड किसी भी कैटेगरी से निकलता है, देन दैट पर्सन ड्रॉज द कार्ड 2 times इन अ रो. 2 बार वो कार्ड निकालता है. ठीक है. द कार्ड्स आर ड्रॉन एज फॉलोज. रैंक फ्रॉम द टॉप. रैंक फ्रॉम द टॉप. ठीक है. क्वेश्चंस देखते हैं इसके, 1 मिनट रुको. वन टू 10 रैंक्स किधर है बेटा?
रैंक्स तो है नहीं ना, एक मिनट देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये ऑलरेडी चेक करवा दिया था ना कीर्ति मैंने। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, रैंक 1 2 3, रैंक कहाँ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए अगर स्टार्ट करें तो ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 है और लोग हैं 8। बात करें तो ए ने ग्रेटर देन 7 निकाला होगा, फिर बी ने निकाला होगा ग्रेटर देन 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? कुछ है इसमें डाउट, देखते हैं। कार्ड का सिस्टम मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बी ने निकाला ग्रेटर देन 6, एफ ने निकाला एट द रेट 5, डी ने निकाला ग्रेटर देन 9। डी को अपनी बारी स्किप करनी पड़ेगी। नहीं, डी को बारी स्किप नहीं करनी, बारी स्किप करनी है जी को। जी ने अपनी बारी कर दी स्किप, तो मतलब एच उठाएगा एट द रेट 3, ई उठाएगा ग्रेटर देन 1, सी उठाएगा ग्रेटर देन 2, फिर ए पे आ गया। क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है मुझे? किसी ने सॉल्व किया है क्या इस क्वेश्चन को? हैज एनीबडी ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इनकम्प्लीट है? क्योंकि रैंक के बारे में बात नहीं की हुई। ए बी एफ डी, डी का अगला जी, जी ने स्किप किया तो एच ई सी। ए ने कार्ड 2 टाइम ड्रॉ किया तो ये भी ए आ जाएगा एट द रेट 5। ए के बाद बी एफ डी जी एच, ई को स्किप किया सी। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? किसी ने ट्राई नहीं किया? क्या बात है, ट्राई ही नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने कार्ड्स ड्रॉ करने का सिस्टम निकाला है क्लॉकवाइज, तो कौन सा एट द रेट 5 का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करता है? एट द रेट 5 एफ भी ड्रॉ कर रहा है, ए भी ड्रॉ कर रहा है, सी भी ड्रॉ कर रहा है। ए ड्रॉ कर रहा है। Who among the following draws a card only once? ये मेरे को कैसा समझ में आ रहा है? देखो, इसमें सिर्फ सर्कल ही बना था, कैसा समझ में आ रहा है? देखो, जितना मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, उससे क्वेश्चन तो बन रहा है। बाकी फिर भी मैं एक बार इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन को चेक कर लूंगी। उसने बोला था आपको ए से स्टार्ट करना है कार्ड ड्रॉ करना, मतलब पहला कार्ड ए ड्रॉ करेगा, उसके बाद वाला कार्ड बी ड्रॉ करेगा, उसके बाद वाला एफ ड्रॉ करेगा, एफ के बाद डी ड्रॉ करेगा। डी ने ड्रॉ किया ग्रेटर देन 9, है ना? ग्रेटर देन 9 ड्रॉ किया, यहां से स्टार्ट किया है 1 2 3 4, डी ने ड्रॉ किया ग्रेटर देन 9। डी का जो अगला पर्सन है उसको कार्ड स्किप करना पड़ेगा, मतलब जी अब अगला कार्ड ड्रॉ नहीं करेगा। जी का अगला पर्सन आ जाएगा एच, एच ड्रॉ करेगा एट द रेट 3, फिर ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। अब जिसने 10 निकाला उसको 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब अगला कार्ड भी ए ड्रॉ करेगा। ठीक है, ए के बाद फिर से बी एफ डी जी एच, एच का अगला पर्सन कौन? ई, ई को बारी स्किप करनी पड़ेगी तो आएगा सी। इतना लॉजिकल जो मेरे को क्वेश्चन लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है। अब उसने बोला है एट द रेट 5 का कॉम्बिनेशन किसने निकाला? मैं बोल रही हूं एफ ने निकाला, ए ने निकाला और सी ने निकाला। एफ ने, ए ने और सी ने, ऑप्शन एक ही अवेलेबल अपने पास डी। ठीक है, किसने कार्ड सिर्फ एक बार निकाला? एक तो जी है, जी ने 2 बार नहीं निकाला। ए ने निकाल लिया, बी ने निकाल लिया, एफ ने निकाल लिया, डी ने निकाल लिया, एच ने भी निकाला है, सी ने भी निकाला है, ई और जी ने नहीं निकाला।
ई और जी, ई और जी, इन दोनों में से ऑप्शंस आपके पास जी का अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के 1 2 3 कौन आ जाएगा? ए। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकेंड कार्ड ड्रॉन बाय डी, डी का दूसरा कार्ड, डी का दूसरा कार्ड है @3। ओ इट वॉज दैट सिंपल, मैजिक हो गया, मैजिक है ना। मुझे लगा नहीं था इतना इजी क्वेश्चन निकलेगा ये, बट हाँ लॉजिकल था। मैं भी कार्ड्स ढूंढ रही थी कि कार्ड्स कहाँ से आएंगे, रैंक का इस्तेमाल नहीं किया, कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं था, क्योंकि बाकी तो सब सॉल्व हो ही गया ना। और कोई डाउट किसी को? एक सौरभ नहीं आया, उसको 2-3 दिन से डाउट था, आज फिर मिस हो जाएगा। अभी क्लास शेड्यूल्ड है आपकी इंग्लिश की, तो ठीक है, फिर बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचते हैं क्लरिकल मेंस के इसके, वो आप प्लीज एज योर होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। मैम यू आर मैजिकल, आई एम नॉट मैजिकल, मैं सिर्फ बेसिक्स पकड़ती हूँ कि जैसा उसने बोला वैसा करके देख लो, बस मैजिक अपने आप हो जाता है। बुद्धू बनाने वाला क्वेश्चन था। ऑनलाइन क्लास के साथ सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें? देखो बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि अभी अगर आप बहुत नए हो, क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी। कोशिश करो कि जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट आधा पौना घंटा 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए निकाल लो। अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट की नहीं कर पाते हो तो 2-2 के फॉर्मेट में आप ले सकते हो। एक दिन रीजनिंग इंग्लिश कर ली, अगले दिन क्वांट इंग्लिश कर ली, अगले दिन रीजनिंग क्वांट कर ली। इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, कम तो नहीं होना चाहिए, दिन में 24 घंटे हैं, कैसे यूटिलाइज करने हमें आने चाहिए। आप जैसे कब सॉल्व कर पाऊंगा? बहुत ही जल्दी, है ना। जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग लोग हैं ना, अभी एक स्टूडेंट क्लास में आता है आशीष, तो ये स्टूडेंट मेरे से भी पहले कई बार सॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपको भी जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा मुझसे जुड़े हुए, मेरी टेक्निक समझ में आएंगी, तब आपसे भी सॉल्व होने लगेंगे। मैम लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन है, वो PQRS से स्टार्ट है, उसमें Q&H वाली लाइन समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर बताओगे? होमवर्क में था या मैंने कराया था? होमवर्क में था या मैंने कराया था? बता दो थोड़ा सा। हेलो मैम, आज सब्सक्रिप्शन लिया, रीजनिंग ब्लूप्रिंट की पहली क्लास शो नहीं हो रही। रीजनिंग ब्लूप्रिंट की पहली क्लास यूट्यूब पे ली गई थी, उसको सर्च करो, सिलॉजिज्म रीजनिंग ब्लूप्रिंट आ जाएगा। सिलॉजिज्म रीजनिंग ब्लूप्रिंट, पहला वाला जो वीडियो खुलेगा वो मेरा ही है। सिमरन आप मेरे को टेलीग्राम @smriti सेठी पे अपना इनवॉइस सेंड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगी। मैंने करा था। PQRS वाला क्वेश्चन नंबर बता सकते हो? ऊपर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ये वाला क्वेश्चन था क्या? ये तो सर्कुलर खोल लिया ना मैंने, ये तो सर्कुलर था। सर्कुलर नहीं, स्क्वायर का होगा ना। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे तो ये आ रहा है, देखो PQC। PQC वाला क्वेश्चन है क्या? PQCD, Q&H। इसमें Q और H वाली लाइन समझ नहीं आ रही। Q and H are immediate neighbors of neither each other nor P and D। Q और H ना तो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, Q और H ना तो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, ना ही Q P के साथ बैठेगा और H D के साथ बैठेगा। ये है इसका मतलब।
ईच अदर का मतलब ना तो साथ में, ना ही क्यू पी के साथ और ना ही एच डी के साथ रिस्पेक्टिवली लिखा हो, तो पहले पर्सन को पहले से रिलेट करेंगे, दूसरे को दूसरे से। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? दिल खोल के पूछ लो, डाउट्स आज ही क्लियर कर लो, कैरी फॉरवर्ड मत करना प्लीज। एनी डाउट यू आर हैविंग मैं अभी बता देती हूँ। एक सिम्मू सिमी वाला डाउट आया था, वो हो गया आपसे सॉल्व या करवाऊं? कीर्ति रावत ने पूछा था। नहीं है, चलिए फिर ओवर करते हैं सेशन को। आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं होमवर्क में देती हूँ, प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। शाम को 6 बजे हमारी क्लास होगी पीओ मेंस के क्वेश्चंस की, तो उसमें जरूर आ जाना, बिकॉज आज हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का सिटिंग अरेंजमेंट खत्म करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब मिलते हैं शाम को 6 बजे पेड क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आ जाइएगा।